हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने जब आपको टॉपिक समझाया था तब मैंने शून्यांक की परिभाषा बताई, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध भी बताए थे, है ना। हम क्या करते थे, एक्स का मान रखते थे, कुछ भी मान लेते थे, एक्स का मान रखते थे और अगर बहुपद की वैल्यू शून्य आ जाए तो हम मान लेते थे कि वो शून्यांक है ना। पर अब यहाँ पर हमको इसको और ग्राफ से सॉल्व करते थे, उस जगह हम ग्राफ बनाते थे। पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने। ये जो बहुपद दिया है, ये बहुपद का चर x है, इसलिए p ऑफ x लिख सकते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8, ये जो बहुपद दिया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को ऐसे भागों में बांटना कि उनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको फिर से वही संख्या मिल जाए। तो अब हमको ये जो बहुपद दिया है इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करने की विधि देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये होता है अचर पद, जिसमें कोई भी चर राशि नहीं होती है, अचर पद होता है। और ये प्रथम पद होता है जिसमें उसकी घात होती है, घात वाला पद, जिससे पता चलता है कि बहुपद की घात क्या है। तो इसका और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो पहले तो इसका गुणा करो तो क्या होगा, 8x², ठीक है। इस पद को और इसको गुणा किया, ये रफ कार्य चल रहा है हमारा, है? गुणा किया। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटो कि उन दोनों का आपस में गुणा करने पे तो ये मिले, है ना। पर दोनों, जैसे इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड करो कि दोनों को फिर जोड़ो या घटाओ तो हमको मिलना चाहिए क्या, 2x। ये मध्य पद मिलना चाहिए, है ना। तो इसको देखो, 4 दूनी 2 चौका 8 होता है, तो 2x गुणा 4x, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 8x मिल जाएगा। 8x², 2x का 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² मिल जाएगा, है ना। ये मिल जाता है। और इनको जोड़ो तो 6 मिलता है, पर घटा दो तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा ना 2, यानी मध्य पद मिल जाएगा। इनको जोड़ो और घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, मध्य पद। या तो जोड़ो या घटाओ, तो इनको जोड़ने पे तो 6 आएगा, पर इनको घटाने पे क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो देखो 4x में से 2x आप घटा दो तो क्या आता है, 2x। ये मध्य पद आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये बहुपद, ये x² ऐसा की ऐसा लिखो, ठीक है। ये माइनस वैसा की वैसा, ये 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये क्योंकि 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x मिल जाएगा, तो यहाँ लगाओ ब्रैकेट। ये माइनस का साइन है ना, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 4x माइनस 2x, ठीक है। और माइनस 8, ये ऐसा की ऐसा, है ना। इतना काम क्या था, रफ वर्क, रफ कार्य था। हमने क्या किया, 8 का x² में मल्टीप्लाई किया तो 8x² है। 8x² को दो भागों में इसका गुणनखंड किया, इसको दो भागों में तोड़ा तो 2x और 4x, 4 दूनी 8, 8x² हो गया। तो इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इनको या तो जोड़ो या घटाओ तो हमको क्या मिलना चाहिए, मध्य पद, क्या है 2x। तो जोड़ने पे तो 6x होते हैं, इसलिए ये तो हटाओ, पर 4x में से 2x घटा दो तो क्या हो जाता है, 2x आता है। तो हमने ये 2x है ना बीच वाला, इसकी जगह ये वाला लिख दिया, ब्रैकेट वाला, ठीक है। इतना आप समझ जाना, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो देखो x², ये माइनस के इधर मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस नहीं करना, ये इन दोनों का अब अपन, ये 2x को ही हमने ये लिखा है, तो अब क्या करना, अब इसको सॉल्व नहीं करना, इसका आगे मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या होगा, 4x माइनस 4x, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस 2x, है ना। और ये 8x तो ऐसा कैसा रहेगा, मतलब ये माइनस का बंधन गुणा करके इसको खोल दो, ब्रैकेट हटा दो, खोल दो तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये -4x हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये -8x वैसा की वैसा। आप देखो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट, अब जोड़े बन गए। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो इसमें भी x है और इसमें x है, इसमें 2x है, क्योंकि x इंटू एक्स है, x² का मतलब। तो इसमें क्या है, इसमें तो 2x इंटू एक्स है और इसमें 4x है,
तो एक x तो निकल सकता है दोनों में से, तो इसके अंदर क्या बचा x और इसमें क्या बचा 4। अगर इस x का हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और -4x हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे वापस ही मिल रहा है ना। तो हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया उभयनिष्ठ, और ये टर्म आ गई हमारे पास प्लस इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो देखो 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि इसका मतलब क्या 4 दूनी 8, तो x -4, क्योंकि इसका गुणा अंदर करेंगे 2x और इसका गुणा इससे करेंगे तो 8। यानी ये देखो जो हमने कॉमन निकाला ना तो हम भाग देते हैं, ये 2 का इसमें भाग दिया तो x आया, इसमें 2 का भाग दिया तो 4 आया, 2 चौको 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमको 8 मिल जाएगा। इस तरह से हम ये करते हैं, गुणनखंड निकालना तो आपको आते होंगे, है ना। और यही विधि है, नहीं आता हो तो अभी आप सीख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये क्या है x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ये क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल ले उभयनिष्ठ, तो ये कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, इसका यहाँ पर एक x बच गया और ये +2 बच गया। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, गुणनखंड हो गए, इनके बीच में गुणा हो गया ना, ये गुणे में आ गए तो ये गुणनखंड हो गया इसका, यानी ये बहुपद का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो शून्य का मतलब क्या होता है, x का ऐसा मान जिसको रखने पर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी 0, यानी p ऑफ x 0 हो जाता था। हम निकालते ना y बराबर ये रखते थे और x का मान रखते थे, अगर 0 आ गया तो हम बोलते थे शून्यक है ना। तो ये शून्य कब होगा, अगर ये शून्य हमको शून्य निकालने तो ये शून्य कब होगा, या तो ये x माइनस 4 0 हो जाए या x प्लस 2 4 हो जाए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा, यानी ये अगर 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो या तो x माइनस 4 0 हो जाए तो 0 का गुणा इससे होगा तो 0 हो जाएगा, या ये 0 हो जाए x प्लस 2 0 हो जाए तो ये पूरे 0 का गुणा इससे होगा तो फिर 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 0 होगा यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 2 बराबर 0 हो। ये दोनों स्थिति में या तो ये 0 होता तो भी हो जाता, या ये 0 होता तो भी ये पूरा 0 हो जाता, है ना। तो अब मैं इतना ये जो रफ कार्य है ये हटाती हूँ और आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको शून्य निकालना है तो हम ना x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा +4 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाते नहीं, ये इधर चले जाएगा तो x 4 हो जाएगा, है ना। और दूसरा काम हम क्या करेंगे, ऐसे कामा में ही कर दो, है ना। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रख लो, तो x बराबर क्या होगा -2। तो देखो अगर आप x बराबर 4 रखोगे इसमें तो भी 0 आ जाएगा, और x बराबर -2 यहाँ रखोगे इसको तो भी 0 हो जाएगा। यानी देखो x का मान अगर +4 रख दोगे, 4 रख दोगे, तो देखो यहीं पर अगर रखो तो x प्लस x माइनस 4 और x प्लस 2, x का मान 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा पूरा। वैसे ही ये x का मान -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 का गुणा इससे होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो x बराबर 4 और x -2 अगर रखते हैं तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो शून्यांक क्या हो गया, बहुपद के शून्यांक क्या हो गया, अल्फा बराबर होगा 4 और बीटा बराबर -2, शून्यांक ये हो गए, ठीक है। x बराबर 4 और x बराबर -2 है ना, ये 4 और -2 के हो गए शून्यक, तो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, है ना, ऐसे लिखते हैं। अतः शून्यक ये होंगे, है ना, अल्फा ये और बीटा ये 2 शून्यक होंगे, ठीक है।
अब हमको क्या सत्यता की जांच है ना, शून्यांक व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखो मैंने बताया था ना, दो शून्य के दोनों को जोड़ो, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ो तो क्या हुआ, अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2, तो ये क्या हुआ 4 - 2 बराबर क्या होगा 2। ठीक है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। भाई किसी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है, ये होगा 4 + 2, तो 4 - 2 बराबर 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस इंटू माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये तो प्लस है ना, पर अपन इसको माइनस इंटू -2 कर सकते हैं, तो क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखो माइनस वैसे ही रहने दो, -2 क्या है, बहुपद की तुलना करोगे तो बी क्या है -2 है ना। जैसे बहुपद इसकी तुलना ax प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, तो b क्या होगा, ये पूरा क्या है b है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पर 1, इसके मल्टीप्लाई में a होता है, इसके मल्टीप्लाई में b होता है, तो वो a यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और b यहाँ पर क्या है -2 है ना, तो ये b/1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा लिख सकते हो ax प्लस x² प्लस bx प्लस c की तुलना p ऑफ x बहुपद से करने पर। ठीक है, इसकी तुलना हमने इससे की तो हमको पता चला कि a क्या है, ये होगा -b/a, क्योंकि a क्या है यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b क्या है -b/a है ना, ये क्या हो -b -2 क्या होगा b और a क्या होगा 1, और ये माइनस तो ये वाला हमने लगा दिया, तो ये सत्य है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों शून्यांकों का क्या करो मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 4, एकम अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -8। किसी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस बहुपद की तुलना, ये जो बहुपद का मूल रूप है उसकी तुलना हमने इस बहुपद से की, तो एक तो एक आ गया था, b क्या है -2 और c क्या है -8, तो ये -8 क्या है c और एक क्या है 1, ये 1a या a1, तो ये क्या हो जाएगा c/a। तो मैंने आपको ये भी पहले समझाया था, जब हमने गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध देखा था तो मैंने बताया था कि दोनों को अगर गुणा कर दो, दोनों द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यांकों को गुणा करो तो आता है c/a, है ना, क्योंकि इस बहुपद की तुलना हम इस बहुपद से करते हैं, और दोनों को अगर हम जोड़ दो, दोनों शून्यांकों को a प्लस अल्फा प्लस बीटा कर दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या आता है -b/a, तो ये सत्यता की जांच होगी, है ना। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो माइनस का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये क्या है शून्यक अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है -x का, ये x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो ये शून्यांक और गुणांकों के बीच क्या हो गया संबंध की सत्यता की जांच। वैसे ये क्या हो गया, c क्या है अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया,
इसके संबंध की सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और बताती हूँ कि इसको गुणनखंड करना है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना तो 8x आता है। 8x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उनको जोड़ो या घटाओ तो क्या आता है 2x। तो हमने 4 दूनी 8 किया और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा, है ना। 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा। बस हमने लिखा है, इसको गुणा किया, है ना। इसमें से कॉमन निकाला तो ये आया और इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 4x आया और x + 2 यहाँ से मिल गया हमको, है ना। अब हमको क्या है, बहुपद कब 0 होगा, या तो ये पद 0 हो जाए या ये पद 0 हो जाए। तो हमने क्या कि लिखा कि भाई ये पद 0 होगा यदि x - 4 0 हो जाए या फिर x + 2 0 हो जाए। तो x - 4 बराबर 0 माना और x + 2 बराबर 0 माना, तो x का मान निकल गया और ये x के मान क्या है, हमारे शून्यांक। तो शून्यांक क्या हो गया, अल्फा 4 बीटा -2, है ना। ये हमने दोनों शून्यांक मांग लिए। अब शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है तो क्या करा, दोनों शून्यांकों को जोड़ दिया, इन्हें अल्फा + बीटा और इनके मान रख के जोड़े तो क्या है 2/1। हम 2 को ऐसे माइनस इंटू -2 कर सकते हैं, मतलब हमने क्या किया, माइनस इंटू माइनस कर दिया। तो ये क्या होगा, -2 क्या है, इसकी इससे तुलना की, इस वाले बहुपद की तुलना इसके मूल रूप से की तो क्या होगा, ये b आएगा, -2 यानी b है और a यानी क्या होगा यहाँ से 1, तो -b/a। -b क्या है, ये -b क्या, x का गुणांक है, x के गुणे में है तो ये x का गुणांक है, बटे ये एक क्या है, a क्या है, x² का गुणांक, ये पहले मैं समझा चुकी हूँ, तो x का गुणांक। ये इनकी संबंध की सत्यता की जांच होगी। अब दूसरा वाला रूप, तो अल्फा इंटू बीटा करो, यानी दोनों शून्यांकों का क्या करो, गुणा। तो गुणा करके देखा तो -8/1 आया। -8 क्या है, यहाँ से देखो c, इससे कल्प, इससे अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो आएगा -8 c आएगा, तो c/1 क्या है, a, तो a। c क्या है, ये अचर पद, ये लास्ट वाला क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद बटे क्या हुआ, x² का गुणांक। इस तरह से हमने शून्यांक ज्ञात किए और शून्यांकों की सत्यता की जांच की, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।